सर का पता है क्यों कहते हैं बाबू सर? बाबू सर को बाबू सर क्यों कहते हैं? नहीं, वो मंगोल बादशाह था ना जो, उसने वो पास यूज़ किया था चिलास जाने के लिए, या उधर से जाता आता था, उसके नाम से बाबू सर बना हुआ है। अच्छा। और बाबू सर जो था ना, ये एक पास है जो कि वो रोड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का जो चिलास का इलाका है ना, उसको इन पहाड़ियों के साथ मिलाता है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी हम बाटाकुंडी हैं। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा ट्रैफिक क्राउड नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह से हम लोग अपनी बस से उतर के थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं। ये भाई भी है हमारे साथ, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ नीचे की तरफ कुन्हार रिवर है, ठीक है, और ये सारी गाड़ियाँ उस ब्रिज से, इस ब्रिज से गुजरेंगी, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे सिंगल लेन गाड़ियों की चलती है, इसलिए यहाँ पे रश लगा हुआ है। ये कुन्हार रिवर जिसकी वजह मैं बात कर रहा था, और ये ब्रिज है, ये वाला, ये हमारी गाड़ी है। फ्यूचर डॉक्टर मेरे साथ हैं, हम लोग ये बच्चे मुजफ्फराबाद से आए हैं लुलु सर लेक को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, साइट सीइंग के लिए। यार आपके चैनल देखता हूँ मैं, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी वीडियोस होती हैं। आगे से बंद है, लेकिन हम गए नहीं, हमें भी सिर्फ बताया वापस आ गए। उस जगह वेट करें आप। We have stopped in the way to बाबू सर टॉप, क्योंकि आगे या तो लैंडस्लाइड हुई है या फिर ट्रैफिक ब्लॉकेज है। यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हम लोग वापस जा रहे हैं। आधे लोग जा रहे हैं, हम लोग वापस जाएं, और कुछ लोग चाह रहे हैं हम लोग वापस ना जाएं। जो लोग भी पीछे से आ रहे हैं वो लोग वापस जा रहे हैं। नारान में 2-3 दिन हो गए हैं हम लोगों को सफ़र करते हुए, और मुझे 3 तरह के माउंटेन रेंजेस नज़र आए हैं। नंबर 1 वो वाली माउंटेन्स जहाँ पर पाइन फॉरेस्ट मौजूद हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि लोगों ने डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा की है। वो दूसरी रेंज वो वाली है जिसमें ग्रास लैंड्स हैं, जैसे कि इन माउंटेन्स में, ठीक है। और थर्ड रेंज वो वाली है जिसमें स्नो मौजूद है, स्नो या आइस।
गाइस, दिस इज़ मोहम्मद उमर। इस वक्त हम लोग सैफुल मुलूक झील के मुकाम पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये वही झील है जो हम बुक्स में पढ़ते थे, 3 और 4th क्लास की बुक में इसकी कहानी होती थी, और उसमें लिखा होता था कि ये वो वाली झील है जिसमें रात के वक्त परियां भी उतरते हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फेमस झील सैफुल मुलूक झील है, जो कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को होस्ट करती है हर साल। कावा में गुड़ वाला, शहद वाला, सलेजिद वाला कावा है। मुझे कावा पिला रहे हैं, लेकिन मुझे कावे की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको कहा कि मुझे आप सिर्फ शहद पिला दो थोड़ा सा। मज़े का है। ये जो आउटफॉल है ये कुन्हा रिवर में जाके आगे जाके मिल जाता है। There we go. बारह बज गए। इसके बाद हमने सिरिपाई जाना है, लेकिन जो आज पॉसिबल नहीं लग रहा। 11 बजे का टाइम दिया था। बाकी जो टूरिस्ट हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। एक अच्छे टूर की निशानी ये होती है कि उसमें मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल ज़रूर आते हैं, यानी ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो लेट हो जाते हैं, कुछ विज़िट की जाने वाली जगहें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। किसी ने की पता लगना है फिटिंग क्या ना ये हमने टूर का मजा रखा हुआ है। हम लोग की तकरीबन टोटल 7 जीप्स हैं और वापसी की तरफ हम लोग नीचे अपना होटल में रात जा रहे हैं। पाकिस्तान लाइन लगी हुई है और ये 2 नंबरी लगा कर मैं लोग की तरह फिर अपनी रवायत बरकरार रखते हुए ठीक है 1 वे की तरफ मुड़ गए आगे चल और कुछ मांग दी गुजरा हम लोग कवई जा रहे हैं। वहाँ पर होटल में थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद हम जीप से लेके सिरिपाई चले जाएंगे। यहाँ का मौसम बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा है, ना गर्म है ना ठंडा है। हाँ मौसम, वाओ, क्या करते हो? तीसरी क्लास में हो? माशाल्लाह, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, 3री क्लास में भी हो गए हो। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? वाह, ऊपर पहाड़ियों में। वाह, नारान से कवई हम लोग कुछ देर पहले पहुँचे और बारिश की वजह से हम लोग सिरिपाई नहीं गए, बल्कि शोगरान में जो हमारा होटल था हम लोग वहाँ आ गए।
तो अब हमारा ये प्लान है कि कल सुबह को हम लोग सिरीपाई जाएंगे पहले, और उसके बाद लाहौर की तरफ हम रवाना होंगे, और इस तरह हमारा 3 दिन और 4 रातों का टूर कंप्लीट होगा। सात बजे का वक्त है, 7:30 बजे हमारा नाश्ता है, उसके बाद हम लोग सिरीपाई की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये जो करीब करीब का एरियाज़ है शुक्रान में हमारे होटल के, वो ज़रूर देखूँ। ईरान की तरह यहाँ पर भी तेज़ धूप है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे आगे मक्की लगाई हुई है, अच्छा। आलू लगाए हुए हैं, तो ये अखरोट के दरख्त है। सिरीपाई आ चुके हैं, एक मुश्किल सा ट्रैक कवर करके जीप्स में। जीप से उतरने के बाद आगे पैदल ट्रैकिंग है, और जैसे जैसे हम आगे पैदल ट्रैक करते रहते हैं वैसे वैसे इजी जो पाथ है वो हमें मिलता रहता है, और ट्रैकिंग जो है वो इजी होती रहती है, और जो मैडो है वो ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा ग्रीन होता जाता है। ये मकरा पहाड़ी है। यहाँ से अगर हम पैदल ट्रैक करें तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। मकरा पहाड़ी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसके टॉप पे पहुँच जाते हैं और नीचे देखते हैं तो इसकी जो माउंटेन रेंज है वो मकड़ी की तरह है। I would like to share a small disclaimer over here. This tour was not self-paid, बल्कि ट्रैवल्स ऑन ट्रैकर कंपनी ने मुझे ये स्पॉन्सर किया था।